चैप्टर 8 रहस्यमयी पिटारा। वह आंधी वाली एक रात थी। अंधेर गलियारे में चलते समय रोशनी का एकमात्र स्रोत गलियारे के आखिरी छोर पर झूलता हुआ लैंप था। एलएसडी ने शाहिस्ता को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में जाते ही जूते उतारने लगी। उसका कमरा काफी बड़ा था और उसमें से सीलन की गंध आ रही थी। हालांकि वह पुराने फर्नीचर एवं लैंप से सुसज्जित था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया था। अगले कमरे में शाहिस्ता अपने बच्चों के बारे में चिंतित थी। वे कुर्सी पर बैठ गईं तथा अधलेटी सी छत को देखने लगी, जबकि बाकी लोग अपने अपने कमरों में व्यवस्थित हो रहे थे। डॉक्टर शाहिस्ता की आंखें नींद से भारी हो रही थीं और शीघ्र ही वे सो गईं। देर रात डॉक्टर शाहिस्ता तेजी से उठीं जब उन्होंने दरवाजे के बाहर किसी की परछाई को देखा और महसूस किया जैसे कोई बाहर चहलकदमी कर रहा हो। वे तेजी से उठीं और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी। डॉक्टर शाहिस्ता अंधेरे गलियारे के आखिरी छोर तक गईं और देखा कि वहां कोई नहीं था। उन्हें एकमात्र तेज हवा की सनसनाती आवाज सुनाई दी। वे पीछे मुड़ी और अचानक एलएसडी को अपने पीछे खड़े देखा। डॉक्टर शाहिस्ता डर से चीखीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एलएसडी लंबी सांस लेते हुए बोली, मुझे अकेले डर लग रहा था। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? डॉक्टर शाहिस्ता ने अपना सीना पोंछते हुए सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों कमरे में अंदर गईं। एलएसडी ने अपना बैग दीवान पर रखा और उसे खोलना शुरू कर दिया। डॉक्टर शाहिस्ता ने पूछा, क्या तुमने किसी के चलने की आवाज सुनी? एलएसडी ने डरते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने अपनी खिड़की से किसी की परछाई देखी, पर अंधेरे व हेडफोन होने के कारण कुछ सुना नहीं। अच्छा है कि मैं कुछ नहीं सुन पाई। वो मजाक करते हुए बोली, मैं कोई भूत देखना या सुनना नहीं चाहती। मुझे ये पुरानी जगह ठीक नहीं लगती। ये हमेशा भुतहा होती हैं। डॉक्टर शाहिस्ता ने पानी का गिलास रखा और एलएसडी को आश्वस्त करते हुए उसके विपरीत बोली, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। एलएसडी ने उत्सुकता से पूछा, मुझे समझ नहीं आया कि आप बाहर क्या कर रही थी? डॉक्टर शाहिस्ता डरावनी परछाई की कहानी घटक गईं क्योंकि एलएसडी पहले ही डरी हुई थी। वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं अपने परिवार के लिए चिंतित हूं। मैं उनसे बात करना चाहती हूं, पर अब काफी देर हो गई है। एलएसडी ने डॉक्टर शाहिस्ता को सांत्वना देने की कोशिश की, चिंता न करें, मुझे विश्वास है कि आपका परिवार ठीक होगा और हम जल्द ही यहां से चलेंगे। वह अपनी उंगलियां क्रॉस करती हुई बोली। डॉक्टर शाहिस्ता ने गहरी सांस ली और अपने बिस्तर की ओर चली गई। एलएसडी ने फिर अपना चश्मा उठाया, स्क्रीन खोली और कमरे की शांति को लैपटॉप के बटन दबाने की आवाज से भंग कर दिया। डॉक्टर शाहिस्ता तुरंत ही सो गई। इसी बीच वीरभद्र ने अपने 2 आदमियों के साथ बक्से को लेने हेतु रात के अंधकार में स्पीड बोट से पोर्ट ब्लेयर तक की यात्रा की। कुछ दूरी से 2 आंखों से बक्सा लेते और संभालते हुए देख रही थी। जब वीरभद्र रॉस द्वीप के लिए वहां से निकला तो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। रात गुजर गई। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से शाइस्ता की नींद टूट गई। उन्होंने कमरे में एक लिफाफा पाया। लिफाफा खोलते ही उन्होंने एलएसडी को जगाया। लिफाफे में उनके सेशन के समय का विवरण था। बाहर बहुत उजाला था। नाश्ते के बाद शाहिस्ता एवं डॉक्टर बत्रा डॉक्टर श्रीनिवासन के कक्ष की ओर गए, जबकि बाकी सभी पूछताछ वाले कमरे की ओर। इस दौरान वीरभद्र भी डॉक्टर श्रीनिवासन के कमरे में गया और उन्हें देखने लगा। वह 2 बंदूकधारियों के साथ अपने हाथों में 2 बक्से लिए उनकी ओर बढ़ा। वे ओम के लॉकर थे। इन्हें यहीं खोलो। डॉक्टर श्रीनिवासन ने वीरभद्र को आदेश दिया। डॉक्टर शाहिस्ता और डॉक्टर बत्रा वहां कुछ विचार विमर्श के लिए थे, अतः वे भी उसमें शामिल हो गए। जैसे ही उनके सामने बक्से खुले, वे सब आश्चर्यचकित रह गए। बक्सों में इतिहास को अपने स्वरूप में दर्ज होने से पूर्व के लिखे गए अभिलेख थे। किसी दूरस्थ भूमि पर सुरक्षित वे लेख ज्यादातर संस्कृत में लिखे गए थे और कुछ हिंदी एवं प्राकृत में पाली व संस्कृत का मिश्रण। वे आज के दिखने वाले कागज नहीं थे, वे तांबे के पत्र थे। प्रत्येक पत्र पर शीर्ष के रूप में नाम अंकित था। वे ओम द्वारा दावा किए गए उसके नाम थे। एक पुरानी खरल भी बक्से से निकली। इसके अतिरिक्त कुछ बड़ी व भारी अंगूठियां जो आजकल न ही प्रयोग में और न ही देखने में आती हैं। विभिन्न शासनकाल में व्यापार हेतु प्रयोग किए गए प्राचीन एवं दुर्लभ सिक्के और देवनागरी में लिखे गए पत्र, यहां तक कि उर्दू में भी लिखे हुए दिखाई दिए। सर, लॉकर में मुझे एक छोटी सूचना और मिली है जिसे मैंने आपको सीधे देने के लिए सुरक्षित रखा है, वीरभद्र ने बताया। सर, यह एक नक्शा है जिसके साथ कुछ धातु के टुकड़े, पारे की बोतल और एक पुस्तक है। पुस्तक पत्तों एवं सफेद कपड़े से बंधी थी जिस पर खून के निशान थे। पुस्तक पर धातु की जिल्द थी जिस पर कुछ अंकित था। डॉक्टर बत्रा ने पुस्तक को अपने हाथ में लिया और बीच में से पन्ने पलटने लगे। उनकी आंखें पुस्तक में कुछ चित्र देखते ही आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वह ऐसे ही पन्ने पलटते रहे जैसे कुछ खोज कर रहे हों। वे पलटे और उन्होंने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा, जिन्होंने अपना हाथ एक संकेत की तरह आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर बत्रा अभी पन्नों को और देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने पुस्तक डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर बढ़ा दी। यदि आपका काम हो गया हो तो क्या हम आगे बढ़ें? डॉक्टर श्रीनिवासन ने तंज के लहजे में कहा। डॉक्टर बत्रा ने धातु के टुकड़े
और नक्शे को देखा। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा, हाँ, यह एक नक्शा है, पर किस प्रकार का? उत्तर तो यहीं बैठा है कमरे के अंदर, चलो उससे सीधे पूछते हैं, शाइस्ता ने सुझाव दिया। नहीं, अभी नहीं, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि ये सब हमारे कब्जे में है। पहले उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार करो, डॉक्टर श्रीनिवासन ने आदेश दिया। ठीक है सर, शाइस्ता ने जवाब दिया। LSD को मेरे पास भेजो। वीरभद्र, तुम उनके साथ रहो। शाइस्ता, जब तक मैं वापस नहीं आता शुरू मत करना, डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा। वे सहमति से सिर हिलाकर चले गए और डॉक्टर श्रीनिवासन LSD की प्रतीक्षा करते रहे। डॉक्टर बत्रा ने लगभग भागते हुए कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने ओम की तरफ उलझन भरे क्रोध की दृष्टि से देखा और अपने स्थान पर वापस जाकर कंप्यूटर पर कार्य करने लगे। शाइस्ता डॉक्टर बत्रा के पास गई और ये पाया कि वे बहुत उत्तेजित थे। वे उत्सुकता के साथ कंप्यूटर पर कुछ खोज कर रहे थे। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, तेज, आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर बत्रा बिना स्क्रीन से नजरें हटाए अपना कार्य करते रहे। आप ठीक तो हैं? देखो, हम सब भी उतने ही हैरान एवं आश्चर्य। शिष्य डॉक्टर बत्रा ने हाथ से शाइस्ता को चुप रहने का इशारा किया और अपना कार्य करते रहे। शाइस्ता को बुरा लगा, पर फिर भी वे कुछ क्षण उनके पास खड़ी रहीं और फिर वहां से जाने के लिए पलटी। डॉक्टर बत्रा ने उन्हें वापस बुलाया। शाइस्ता, वे फिर से पलटकर वापस आईं। उनकी आंखें स्क्रीन पर ही थीं। ये देखो, डॉक्टर बत्रा ने स्क्रीन को उनकी तरफ सरकाया। ये क्या है? डॉक्टर बत्रा ने उन्हें समझाना शुरू किया। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में छोटे छोटे इंजन होते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जो हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब ये इंजन जीर्ण होने लगते हैं तो हमारा शरीर क्षीण एवं वृद्ध होने लगता है। तेज, आपका क्या मतलब है? मतलब यह है कि यदि यह माइटोकॉन्ड्रिया पुनर्नवा होने लगे तो शरीर एक औसत मनुष्य से ज्यादा लंबे समय तक जी सकता है, डॉक्टर बत्रा ने समझाया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ओम के शरीर में ये छोटे इंजन कभी नहीं मरे? डॉक्टर शाइस्ता ने विचार स्पष्ट करने का प्रयास किया। तेज ने दूसरी तरह से बात को समझाने की कोशिश की। वैज्ञानिकों ने आज खमीर की आयु, जो सामान्यतः 6 दिन की होती है, उसे 10 हफ्तों तक बढ़ाने का एक तरीका निकाला है। और इसका हमसे क्या संबंध है? शाइस्ता परेशान थी। शाइस्ता, ये 10 हफ्ते मनुष्य जीवन के 800 वर्ष के अनुरूप हैं। जब 2 जीन RAS2 और SCH को DNA से निकाल दिया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप खमीर का आयुष्य बढ़ जाता है। यही जीन जब चूहे से निकाले जाते हैं तो उसकी आयु दोगुनी हो जाती है, डॉक्टर तेज ने आगे कहा। तो डॉक्टर शाइस्ता ने प्रश्न किया। मनुष्य शरीर में आयु बढ़ाने वाले विभिन्न प्रकार के जीन्स खोजे जा चुके हैं। मेरी चिंता यह है कि विज्ञान को हम मनुष्यों के बारे में यह दावा करने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है, और मेरी चिंता ओम के दावे के विपरीत है। क्या आप उसे अभी भी भ्रामक समझ रहे हैं? शाइस्ता ने पूछा और थोड़ा रुककर बोली, देखो तिस, उस पर विश्वास न करने के लिए मेरे पास बहुत से कारण हैं, पर उसकी विश्वसनीयता अब सवाल न उठाने के हजारों कारण भी हैं। मुझे उसके खून का नमूना चाहिए, डॉक्टर बत्रा ने दृढ़ता से कहा। शाइस्ता ने असहमति से सिर हिलाया। डॉक्टर श्रीनिवासन आपको ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। इसी बीच डॉक्टर श्रीनिवासन LSD से अपने कक्ष में बात कर रहे थे। उन्होंने उसके सामने एक नक्शा फैलाया और पूछा, क्या तुम ये साबित कर सकती हो कि निस्संदेह तुम सर्वश्रेष्ठ हो? तुम्हारे पास इस पहेली को सुलझाने के लिए 6 घंटे हैं, जो कि इस नक्शे की जगह ढूंढना है तथा वह हमें आगे कहाँ ले जाएगी ये बताना है। LSD को चुनौतियां पसंद थी। वह उन्हें खुले मन से स्वीकारा करती थी, क्योंकि वे उसे उसकी क्षमताओं को जांचने और सुधारने का अवसर देती थी और स्वयं पर और अधिक गौरवान्वित बनाती थी। उसकी आंखें उत्साह से चमकीं। उसने उनसे नक्शा लिया और मुड़ते हुए बाहर चली गई। डॉक्टर श्रीनिवासन ने दबी आवाज में कहा, इसे हमारे बीच ही रखना, किसी और से एक भी शब्द नहीं कहना, तुम्हारा समय शुरू होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर श्रीनिवासन ने पूछताछ वाले कक्ष में प्रवेश किया।